बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फज़कुरूनी अज़कुरकुम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ बिलाल लियाकत फ्रॉम मिस्टर एसईओ और आज अल्हम्दुलिल्लाह 10K सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपके साथ एक गिफ्ट हमने शेयर करना था। और ये एक ऐसा गिफ्ट है जो आपने आज से पहले यूट्यूब पे किसी जगह पे नहीं देखा होगा। आपको टेम्पलेट डिजाइनिंग का गिफ्ट देने वाले हैं जिसके अंदर आपको सिखाएंगे आप एक ऐसा टेम्पलेट जो मार्केट में किसी कस्टमर को जैसे ही वो आप ईमेल सेंड करें, ईमेल देख के उसको आइडिया हो जाए कि यार वाकई किसी प्रोफेशनल बंदे ने मुझे मैसेज किया कि आपकी ईमेल जो कस्टमर को रिसीव हो रही है उस ईमेल को देख के ही आपका रिस्पांस रेट जो है वो बेहतर हो सकता है। कैसे एक प्रोफेशनल ईमेल टेम्पलेट बनाते हैं, कैसे आपने उसको डिजाइन करना है, कहां से वो टेम्पलेट्स के आइडियाज मिलेंगे, आज कंप्लीट एक ट्यूटोरियल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आज से पहले किसी इंस्टीट्यूट से, किसी यूट्यूब से, किसी जगह से आपने नहीं सीखा होगा। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, आज वो गिफ्ट आपका जो है वो आपको मैं डिलीवर करता हूं। जी, तो अभी हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अभी हम देखते हैं कि आपने जो टेम्पलेट्स डिज़ाइन करने हैं किस तरह से करने हैं। इसके लिए जो टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, कोई ख़ास हमें कोई ऐसा टूल नहीं चाहिए जिसके लिए कि आपको कंप्यूटर की रैम बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, आपको कोई फ़ोटोशॉप नहीं चाहिए। टेम्पलेट्स में आपको दिखा दूँगा किस तरह के टेम्पलेट्स हम बनाएंगे। टेम्पलेट ऐसा ही होगा कि जैसा एक इमेज बनी हुई है, उसके लिए हमें कोई टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गूगल पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे जाकर लिखता हूँ प्राइसिंग टेबल। प्राइसिंग टेबल मैंने लिखा, यहाँ पे आपके सामने देखिए कितने प्यारे प्यारे टेम्पलेट्स आ गए हैं। ये सारी इमेजेस, फ़ोटोज़ हैं, इमेजेस, तस्वीरें बनी हुई हैं। ये बहुत प्रोफेशनल। अब एक बंदा है वो जस्ट ये सेंड कर रहा है कि मेरे पास गेस्ट पोस्ट की साइट्स हैं, ये लिस्ट चेक कर ले। एक बंदा इस तरह से प्रॉपर बड़ा प्रोफेशनल करके यूँ इस तरह से टेम्पलेट डिज़ाइन करके फिर कस्टमर के सामने भेज रहा है। अगर इसको मैं इमेज को क्लियर करके आपको दिखाऊं, ओपन इमेज न्यू टैब के अंदर करूं अगर मैं इसको, तो ये देखें अब ये इमेज जो है ये एक प्रॉपर डिस्प्ले के अंदर जब शो होगी, आपके टेम्पलेट में जाएगी, तो कस्टमर को वाकई पता चलेगा कि यार किसी ने मेहनत की हुई है टेम्पलेट के ऊपर। और यही नहीं, इसके साथ यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, जौन सा भी आपको अच्छा लगे। ये अच्छा लग गया फॉर एग्जांपल आपको, सेम इस तरह का डिज़ाइन अगर आप रेडी करना चाह रहे हैं कि इसी तरह की एक इमेज टाइप आप अपना टेम्पलेट बनाना चाहते हैं, तो किस तरह से बनाना चाहते हैं। ये असल के अंदर हो सकता है बना हो कैनवा पे, क्योंकि देख के हमें यही लगता है ये कैनवा पे बन सकता है, ये फोटोशॉप पे बन सकता है, ये किसी भी टूल से बनाया हो सकता है। हमें किसी कैनवा की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपने कैनवा से बनाना। सबसे पहले ये बात समझ लें, आप किसी कैनवा से, फोटोशॉप से, एडोब से कोई टूल ऐसा यूज़ नहीं करना जिसके अंदर फॉर्मेट इमेज का फॉर्मेट बने। क्योंकि जब हम इमेज का फॉर्मेट सेंड करेंगे तो इमेज एक तो आपकी ईमेल के ऊपर एक नोटिफिकेशन आता होता है जब कस्टमर ओपन करता है कि ईमेल एक हार्मफुल मैसेज लगता है इमेज की वजह से। दूसरा, इमेज जो क्या है, इमेज प्रॉपर शो भी नहीं हो रही होती। तो इसका मतलब क्या है, हमने इमेज क्रिएट नहीं करनी, इमेज नहीं बनाएंगे। हाँ, हमारी जो टेम्पलेट्स के अंदर जो चीज़ शो होगी अगले पर्सन को, वो जस्ट लाइक इमेज ही होगी। अगला पर्सन ये देख के नहीं समझ सकेगा कि ये इमेज है या क्या सीन है। हम उसको एक ऐसी शेप देंगे, एक ऐसी फॉर्म देंगे जिसके अंदर वो लगेगा तो ऐसे कि जैसे इमेज है, बट इमेज नहीं होगी। इसके लिए टूल कौन सा यूज़ करेंगे, फिर कोई टूल नहीं है। आप sheet.new लिखेंगे। जैसे आपके कंप्यूटर में अगर एक्सेल है, आप एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं। स्प्रेडशीट है, स्प्रेडशीट को यूज़ कर सकते हैं। कोई ऐसा टूल नहीं जिसके अंदर ये डिज़ाइनिंग होगी और इसके अंदर जो चीज़ मैं आपको बना के दिखाऊंगा आप वैसे हैरान हो जाएंगे कि यार ये ऐसी चीज़ बन सकती है क्या यहाँ पे, क्या ऐसी प्रोफेशनल टेम्पलेट डिज़ाइनिंग जस्ट एक शीट के अंदर। अब आप देख के सोच तो रहे होंगे कि ये एक इमेज है और ये एक शीट है, इसका इसके साथ क्या लिंक है, कैसे ये बन सकती है। हाँ, आज बना के आपको दिखाऊंगा। इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ जो आपने बात माइंड में बिठा लेनी है वो ये है कि कलर स्कीम। आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हो, ये जो कलर्स यहाँ पे लगे हुए हैं ये एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल रखने के बाद लगे हैं। हमें नहीं पता कि किस कलर या कंट्रास्ट किसके साथ परफेक्ट बनता है, क्योंकि जिस पर्सन की फील्ड है वो बेहतर समझता है कि कहाँ पे किस चीज़ को लगाना है। तो हमारी जब फील्ड नहीं है, हम क्या करते हैं, हम कलर्स अपनी मर्जी से, मुझे ये लग रहा है कि ये पिंक कलर है, ये पर्पल कलर है, मैं यूँ पिंक पर्पल लगाऊंगा, मैं ये सेम कलर सेम इस शेड में नहीं बना सकूंगा। आपने अक्सर देखा होगा, आप पेंट भी लेके तो पेंट के ऊपर कोड लिखा होता है, एक ही कलर। फॉर एग्जांपल ब्लू कलर है तो ब्लू के अंदर शेड्स होते हैं, कोई भी शेड दूसरे कलर के साथ मैच नहीं कर रहा होता। इसका मतलब है यहाँ पे कौन से कलर का कौन सा शेड किस कंट्रास्ट में किसके साथ मैच किया, हमें एग्जैक्टली देखना पड़ेगा।
इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे जानना पड़ेगा कि ये जो कलर यहाँ पे यूज़ हुआ है ये कौन सा है। बेसिक लेवल के ऊपर मुझे कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि ये कलर यूज़ हुआ ये कौन सा है, ये कौन सा है। कलर्स का मुझे पता होना बहुत ज़रूरी है। अब कलर्स को पिक करने के लिए मुझे एक एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। एक्सटेंशन का नाम क्या है, कलर पिकर आई ड्रॉपर। ये आप लिखेंगे, यहाँ पे एक्सटेंशन आपके सामने आ जाएंगी। कलर पिक आई ड्रॉपर के नाम से ये एक्सटेंशन आई है। इसका साइन आपने देख लेना, ये साइन है इसका। जब आप भी एक्सटेंशन लगाएंगे कलर पिक के नाम से, आपको और भी एक्सटेंशंस मिल सकती हैं, लेकिन आपने यही एक्सटेंशन लगानी है ये जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, क्योंकि अगर आप इसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे आपके लिए ईजी होगा, समझना भी ईजी होगा। तो आपने इसी एक्सटेंशन को अप्लाई करना, ऐड टू क्रोम करेंगे और ये एक्सटेंशन ऐड एक्सटेंशन पे जाके हमारे ब्राउज़र के अंदर एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। अब जैसे एक्सटेंशन ऐड हुई है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस एक्सटेंशन को देखना है अब किसी भी टेम्पलेट के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये सिंपल सा टेम्पलेट है, मैं आपको ये डिज़ाइन करके फिर नेक्स्ट वीडियोस में कोई प्रोफेशनल टेम्पलेट की तरफ भी लेके जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप चल पड़ते हैं। सबसे पहला काम क्या करूँगा, मैं इस एक्सटेंशन को पिन कर लूँगा। पिन करने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सटेंशन शो होने लग गई है, आप देखेंगे यहाँ पे एक्सटेंशन आ गई है। इस एक्सटेंशन पे मुझे क्लिक करना है। क्लिक करने के ऊपर क्या है, अब ये एक्सटेंशन कुछ देर के बाद वर्क करेगी। ये देखिए ये कलर आ गया। अब किसी भी पेज के ऊपर फॉर एग्जांपल ये कलर मैंने पिक करना है, मैं इस एक्सटेंशन पे क्लिक करूंगा। एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद कुछ ही देर के बाद यहाँ पे इसका प्लस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा माउस। ये देखिए प्लस के साइन में कन्वर्ट हो गया। और साथ ये एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा आपको, ये बॉक्स आपको डेमो कलर दे रहा है कि जब आप कलर पिक करेंगे इस कलर का जो कलर है वो इस शेड में है जो कॉपी हो जाएगा। अब क्या करना है, जहाँ पे भी जाके ये देखिए ये आपका जो माउस जा रहा है इस टाइम में कलर पिक करेगा, जहाँ पे भी जाके आप जाके जस्ट क्लिक करेंगे वो उस जगह का कलर जो है वो कोड कॉपी कर देगा। जैसे आपका पेंट के ऊपर कोड लिखा होता है ना, हैप्पी लैक का पेंट लें, किसी भी कंपनी का पेंट लें, उसके ऊपर कोड लिखा होता है कि ये कलर ये शेड इस कोड का है। तो यहाँ पे आपके सामने क्या आ जाएगा, कोड आ जाएगा। इस कोड को मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, किसी भी जगह पे जाके पेस्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाह रहा हूँ। आप ये होता है फिल कलर, शीट के अंदर एक होता है टेक्स्ट कलर, एक होता है फिल कलर। फिल कलर का मतलब है कि ये सेल्स को फिल करेंगे, इसको बोलते हैं सेल। ये सारे सेल्स हैं, इन सेल्स का मैं फिल कलर चेंज करूँगा कि ये टोटल सेल्स जो है ना इस कलर में फिल हो जाए। उसके लिए मैं फिल कलर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हैं। यहाँ से आपको मैच नहीं करना कि मेरा कलर उसके साथ मैच कर रहा है, उसके साथ मैच कर रहा है और मैं यहाँ से पिक कर लूँ, नहीं। आपने जो कलर का कोड कॉपी किया सेम शेड का कलर चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, कस्टम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कस्टम पे क्लिक किया मैंने। कस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाके वो कोड हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे और कर देंगे ओके। अब जो शेड यहाँ पे था आप चेक करेंगे एग्जैक्टली सेम वही कलर वही शेड आपका कॉपी होगी, यहाँ पे आ गया। अब फॉर एग्जांपल मुझे इस कलर इसमें कोई पिक करना है, ग्रीन सा कलर है। अब है तो ग्रीन का कौन सा शेड है मुझे ये देखना है, तो मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊंगा, क्लिक करूंगा, कोड इसका कॉपी कर लूंगा। कोड कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाह रहा हूँ। फिल कलर पे जाएंगे, फिल कलर में जाने के बाद कस्टम पे जाएंगे। कस्टम पे जाके मैं यहाँ पे कोड की जगह पे ये कोड पेस्ट करूँगा और एग्जैक्टली वही ग्रीन कलर जो वहाँ पे था वो यहाँ पे भी आपका पेस्ट हो चुका है। अब मुझे करना क्या है, मुझे ये कलर का पता चल गया कि ये एक्सटेंशन इससे कलर कैसे पिक करने हैं। अब एक इमेज को एज अ सैम्पल आपने अपने सामने रख लेना है जी। अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 कॉलम्स हैं, बेसिक, मीडियम एंड प्रीमियम के 3 डिफरेंट कॉलम्स बनाए गए हैं। मैंने बैकग्राउंड का कलर जो है वो तो सिलेक्ट कर लिया कि मेरा ये बैकग्राउंड होना चाहिए। अब नेक्स्ट मुझे अभी सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं। स्ट्रक्चर के अंदर मैं देख रहा हूँ किस तरह से मेरा बेसिक, मीडियम, प्रीमियम ये कलर्स बनेंगे। मैं बेसिक का कलर अगर देने लगा हूँ तो मैं यहाँ पे जाके देखूंगा यार ऊपर भी मुझे कुछ स्पेस खाली छोड़नी है, नीचे भी छोड़नी, क्योंकि मैंने ऊपर प्राइसिंग का वर्ड लिखना है और मुझे इस तरह से नीचे भी स्पेस छोड़नी पड़ेगी। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक थोड़ा सा साइडों पे स्पेस छोड़ते हुए कि एक साइड पे भी कॉलम छोड़ दूँ, ऊपर भी स्पेस छोड़ूँ और इस तरह से मैं 3 कॉलम्स या 2 कॉलम्स में सेलेक्ट करके इसको मैं बना देता हूँ बेसिक अपना। अब ये बेसिक का मैंने एरिया सेलेक्ट कर दिया कि इतने एरिया के अंदर मैंने ये बेसिक वर्ड लिखना है। साथ एक और भी ऐड कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। इतने के अंदर मैंने बेसिक जो है वो पैकेज ऐड करना है। अब बेसिक का अगर मैं यहाँ पे देखो कलर वाइट है और ये ग्रे कलर है। अब आपको देखने में वाइट लग रहा है, हालांकि ये वाइट नहीं है। वाइट का कौन सा शेड है ये आपको एक्सटेंशन बताएगी। तो हमें क्या करना है, फिर खुद से नहीं लगाना, एक्सटेंशन पे जाना है, एक्सटेंशन से पूछना है कि ये कौन सा शेड है। असल के अंदर जो वाइट कलर का कोड है वो ये नहीं होता एग्जैक्ट जो वाइट है,
ये कोई और शेड है वाइट का। हमें क्या करना है, इसमें कलर फिल में जाके इसका कलर कर देना है ये वाला वाइट जो अभी मैंने कॉपी किया है। तो ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, ओके किया, ठीक है, ये पेस्ट हो गया। अब उसके बाद थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं देखूँ इसी तरह से मेरा दूसरा कलर, तीसरा, इनका ये वाइट है ये सेम जा रहा है। कैसे सेम है, अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ F1, F5, F9, ये तीनों का वाइट का जो कलर है वो सेम नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या है, मुझे एक स्पेस छोड़नी है और इसी तरह से क्या करना है, एक नेक्स्ट कॉलम यहाँ पे बना देना है बेसिक का, स्टैंडर्ड, प्रीमियम वगैरह का। और इसी तरह से जो मैंने वाइट कलर पिक किया था कस्टम में जाके वही कोड यहाँ पे पेस्ट करूँगा और वही कोड मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तीनों कॉलम्स मेरे बन जाएंगे। ये सारा अभी मैंने वाइट कर दिया। अब इसमें नेक्स्ट दूसरे कलर्स आएंगे। ये तीन चीज़ें बन गई। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। इनके बैक पे देखा जाए तो ये ग्रे कलर है बेसिक और मीडियम के पीछे। अब बेसिक और मीडियम में ग्रे कौन सा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और ये मेरा जो यहाँ पे कलर है वो कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद मैं क्या करूँगा, इतना एरिया कर दूँगा ग्रे। ये मेरा ग्रे एरिया हो गया। इसको मैं फिल कलर में जाके कस्टम पे जाऊँगा, चेंज करूँगा और ये वाला ग्रे कर दूँगा, ओके जी। इसी तरह से मैं यहाँ पे जाऊँगा, सेम कर दूँगा, ओके जी, कस्टम पे। एंड कस्टम पे वही कलर हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और नेक्स्ट है पिंक। पिंक का कौन सा शेड है ये हमें बताएगा। ये भी मैंने सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया। इतना कर दूँगा मैं यहाँ पे पिंक। लें जी, मेरा स्ट्रक्चर जो था वो कुछ जिस तरह का वहाँ पे नज़र आ रहा था वैसा ही यहाँ पे डिज़ाइन हो गया है। अभी इसकी बहुत सारी इंप्रूवमेंट, अभी खाली स्ट्रक्चर बन रहा है। आपको नज़र आना शुरू होगा कि थोड़ा बहुत कुछ चीज़ बन रही है। और इसको हम इस तरह से बनाएंगे, आप इस पिक्चर जब टेम्पलेट रेडी होगा ईमेल में जाएगा, कोई बंदा ये प्रूव नहीं कर सकेगा कि ये टेम्पलेट स्प्रेडशीट से बना हुआ है या ये इमेज से बना हुआ है। और ये टेबल के फॉर्मेट में जाएगा, कोई टूल इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली आपका टेम्पलेट सेंड होगा। और ये मेथड आज अगर 31 दिसंबर को एडिट हो रहा है, हैप्पी न्यू ईयर का गिफ्ट भी समझ लें, 10K सब्सक्राइबर्स का गिफ्ट भी समझ लें कि इसका यूट्यूब पे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, ना ही आपको यूट्यूब पे मिलेगा। इसके बाद बहुत सारे चैनल्स पे आपको मिल सकता है और मिस्टर एसयू का पूरा कोर्स ही आपको ऐसा मिलने वाला है। नेक्स्ट अभी क्या करेंगे, इतना कर लिया मैंने, ये कलर्स भी मैंने पिक कर दिए, सारा कुछ कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये मुझे कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, यहाँ पे बटन्स बनाने हैं, बैकग्राउंड पे लिखना है, ये कुछ लिखाई करनी है। बेसिक, फ्री, ये लिखना है। अब ये जब मैं लिखूंगा यहाँ पे बेसिक, आप देखेंगे मैंने बेसिक लिखा तो ये बेसिक, मेरा तो बेसिक वैसा नहीं है जैसा इन्होंने लिखा हुआ है। फिर फ्री लिखा मैंने, यहाँ पे फ्री लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब इसका मैं अगर साइज इंक्रीज कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप समझते हैं कि वाइट कलर में है, वाइट का कौन सा शेड है, ये आप वाइट ही टेक्स्ट को दे सकते हैं क्योंकि टेक्स्ट वाइट, थोड़ा शेड में फ़र्क भी आएगा तो खैर है क्योंकि ये टेक्स्ट का कलर है। मैं दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल प्रेस करके रखूँगा, दूसरे कॉलम पे भी सिलेक्ट करूँगा, दो कॉलम्स एट अ टाइम सिलेक्ट हो गए, टेक्स्ट कलर पे जाएंगे और इसको कर देंगे वाइट। वाइट करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ, साइज़ भी इंक्रीज़ करता हूँ। जब मैं साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ आप देखिए पूरा टेम्पलेट ही मेरा चेंज हो गया। अब लिखा तो मैंने यहाँ पे फ्री है, ये भी सारे कॉलम, तो ये तरतीब ही सारी गलत हो गई है। ऐसे नहीं करना आपको क्या करना है, ये बेसिक और फ्री का मैं Ctrl+Z दबा रहा हूँ। Ctrl+Z दबाने से क्या होगा, अंडू होता जा रहा है। अब मैं क्या करूँगा, बेसिक एंड फ्री दोनों मैंने लिख दिए, दोनों का कलर मैंने क्या कर दिया, वाइट कर दिया। इतना काम तो करना ही था। अब क्या करना है आपको, सेल्स को मर्ज कर सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल फ्री है, फ्री को मुझे कुछ बड़े साइज में लिखना है, मुझे लगता है कि यार मेरा इतने कॉलम्स में फ्री वर्ड आ जाएगा। मैं क्या करूँगा, इन 4 सेल्स को सिलेक्ट करूँगा। 4 सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, मर्ज सेल्स पे क्लिक कर दूंगा। मर्ज सेल्स का मतलब क्या है, ये 4 सेल्स मिलके एक सेल बन जाएगा। अब ये देखें, बेसिक का मुझे लगता है इन 4 में आ जाएगा या इन 2 में ही आ जाएगा मेरा बेसिक वर्ड, क्योंकि मैंने शॉर्ट साइज रखना है इसका। ये बेसिक आ गया, ये फ्री आ गया। अब अगर मैं इसका साइज इंक्रीज करता हूं, आप देखेंगे अभी मैं इसका साइज इंक्रीज करता जा रहा हूं, वैसा ही है जैसा कि उसी सेल्स के अंदर है। बाकी मेरा कोई भी कॉलम जो है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। बेसिक का भी मैं साइज इंक्रीज करना चाहूँ, बेसिक का भी मैं साइज इंक्रीज कर सकता हूँ। अब इसका फॉन्ट कौन सा है, किस तरह का है, वैसा फॉन्ट भी हम लगा सकते हैं। फॉन्ट के अंदर तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है ना। लेट्स सपोज मैंने कोई अच्छा सा को फॉन्ट यहाँ पे देखता हूँ, तो मुझे कोई अच्छा सा फॉन्ट यहाँ पे मिल जाए जो मैं अप्लाई करूँगा यहाँ पे, और ये फॉन्ट भी आपकी लुक को काफ़ी बेहतर कर देगा। लेट्स सपोज ये बनाता हूँ मैं। अब ये देखिए मेरा जो बेसिक वर्ड है ना, बेसिक और फ्री बिल्कुल साथ साथ हैं। मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि थोड़ी स्पेस आए इनके दरमियान में। इनकी होती है एडजस्टमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड वर्टिकल अलाइनमेंट, दोनों हम सेंटर करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे ये है सेंटर अलाइन करूँगा मैं,
और ये भी सेंटर अलाइन कर दूंगा। इसी तरह से बेसिक वर्ड है, बेसिक की भी आप क्या फ्री वर्ड है, फ्री को भी आप सेंटर अलाइन कर दें। बेसिक फ्री है, ये इतने का है, ये इतने का है, ये इतने का है, वैसा ही बन जाएगा। अगर आप ये देखें बेसिक के बिल्कुल नीचे फ्री है, आप वैसा करना चाहें आप इसको यूं भी कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। या आप क्या करना चाहें, आप कहते हैं बिल्कुल करीब करीब है, मैं इसको सेंटर अलाइन कर दूं, इसको मैं ज़रा अलाइनमेंट इसकी राइट साइड पे कर दूं, तो वैसा ही बन जाएगा जैसा वहाँ पे बेसिक फ्री लिखा हुआ। तो इसकी अलाइनमेंट्स आप उसको करीब ले जाएं, उसको दूर ले जाएं, इस तरह से बेसिक फ्री बन जाएगा। ये बेसिक फ्री था। नेक्स्ट हमारा है मीडियम फ्री। इसको भी आप यूं ही समझ लें, मीडियम फ्री है और इसमें प्राइस आप लिख देंगे कितने का है। ये हमारा मीडियम पैकेज आ गया, मीडियम पैकेज, और इसकी प्राइस हम यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे सेम इसी तरह से बैकग्राउंड कलर मैं वही रखूँगा और जस्ट मैं टेक्स्ट पिक करूँगा। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा बेसिक, यहाँ पे स्टैंडर्ड इसका नाम रख, क्योंकि हम जस्ट इसको देख रहे हैं, आपने ऐसे उसको कॉपी करना है। यहाँ पे प्राइस आ जाएगी, फॉर एग्जांपल मेरा पहला पैकेज जो है वो $10 का है और मेरा दूसरा पैकेज जो है वो है $20 का और मेरा थर्ड पैकेज जो है वो है $50 का। तो मैं यहाँ पे इनको पैकेजेस को इस तरह से लिख दूंगा, ठीक है। अब इसका क्या करना है आपको, ये $50 करूँगा यहाँ पे भी मैं, ठीक है। और इसके आप यूँ सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं डेसिमल्स में भी लेके जा सकता हूँ, ज़्यादा मज़ीद अच्छी लुक दे देगा। डेसिमल्स में नहीं भी लेके जा सकते आप, सिंपल भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ डेसिमल के ऊपर ही फोकस करेंगे, सारे के सारे डेसिमल पे शुरू हो जाएंगे। आप डिफरेंट भी कर सकते हैं, मकसद ये है बताने का। फिर नीचे हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे, इनको हम मर्जिंग्स करेंगे। ये मर्ज मैं फॉर एग्जांपल करूँगा, या मैं इवन सारे सिलेक्ट कर लूँगा इतने। नीचे मेरा बटन भी अभी मैंने लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, इनकी हॉरिजॉन्टल जो है वो मैं मर्जिंग कर दूंगा। तमाम कॉलम्स क्या है, मर्ज हो चुके हैं हॉरिजॉन्टली। दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज द सेकेंड लाइन, दिस इज द सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। इस तरह से मैं लाइन्स को लिख दूंगा, मजीद लिख दूंगा, बटन्स बना दूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये बटन बनाना सीखेंगे। वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, इसमें लिखेंगे क्या, बनाएंगे क्या, कंप्लीट इसका ट्यूटोरियल आपके साथ इंशाल्लाह शेयर किया जाएगा। और एट द एंड हमारी एक ऐसी इमेज प्रिपेयर होगी जिसमें एक देखने वाला यूज़र उसको नहीं आइडिया हो सकेगा कि यार ये इमेज किस टूल से बनी हुई है। बंदा परेशान हो जाएगा कि यार कैसे बनाना है इसको, ये कैसे आपने डिज़ाइन करना है। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे किस तरह से बटन लगाएंगे, ये लाइन्स हैं रिमूव हो जाएंगी, नीट एंड क्लीन आपका टेम्पलेट आपके सामने रेडी होगा, जिसको आप किसी टूल में यूज़ करें, एरोमेल में यूज़ करें, सैंडग्रिड में यूज़ करें, ब्रेवो में, किसी भी टूल में आपको मार्केटिंग का टूल यूज कर रहे हैं आप, जीमेल यूज कर रहे हैं, हर टूल में सेंड होगा, प्रॉपरली सेंड होगा विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम इसका सारा कंटेंट भी लिखेंगे, बटन्स बनाएंगे। तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को बहुत सारा शेयर कीजिएगा। आज से पहले की मेथड नहीं मिलेगा, इवन जो भी आपके पास ग्रुप्स हो, आपका ये राइट बनता है वहां पे इसको शेयर करना, ताकि पता चले कि ये कंटेंट, इसका क्रेडिट लेने वाला असल में कौन है। क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं, फिर क्रिएट करेंगे कंटेंट और क्रेडिट जो है ना वो वेस्ट हो जाता है। मेरे अक्सर कोर्स जो है पूरे का पूरा ही अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है, आपको मिलेगा नहीं किसी जगह पे। तो नेक्स्ट वीडियो उसका वेट करें, तब तक इसको शेयर करें, मुझे पता भी चले कि यार वाकई ही इसकी शेयरिंग हुई है, इसकी अलहदा सी रैंकिंग गई है वीडियो की। तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़, और हमें बहुत सारा दुआ में याद रखिएगा।